Discussing about the history. Now we have discussed up to till that one of James Watt and Cotton and Water Frame. Now we will discuss more about that. No more. Charlie in the Chocolate Factory, written by the Roald Dahl in 1964. चिल्ड्रन बुक, इसमें ये बुक लिखी गई थी आपकी 1964 में, बच्चों की किताब थी. द स्टोरी फीचर्स चार्ली बुकेट, ए यंग बॉय हु विजिट चॉकलेट फैक्ट्री. चार्लिस बकेट जो है बच्चे का नाम था, जवान बच्चा था, वो चॉकलेट फैक्ट्री में गया. द ऑथर वॉज इंस्पायर्ड बाय द टेक्स्ट पैकेजेस सेंट टू द स्कूल चिल्ड्रन इन एक्सचेंज फॉर देयर सजेशंस एंड ओपिनियंस बाय द चॉकलेट कंपनी कैडबरी. उन्होंने क्या किया, उनको दे इंस्पायर्ड बाय टेस्ट पैकेजेस, उन्होंने सेंड टू द स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों को उन्होंने टेस्ट पैकेजेस के लिए टॉफिस दिया और उसके बदले में उनके सजेशंस लिए और उनके ओपिनियंस लिए. Cadbury and Raventry were the largest chocolate companies in the England and during Royal School Days. Royal School Days के टाइम पे ये सबसे बड़ी कंपनी जो थी चॉकलेट कंपनी थी. In addition, he was greatly intrigued by the huge machinery used in chocolate factories, which inspired him to write the story. इसने उसको बहुत इंस्पायर किया और उसने एक स्टोरी लिखी जिस बुक का नाम था चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री. बट नेक्स्ट पोर्शन इज टू बी डन बाय यू. इट इज योर ऑन द बुक. So it is a book work done by you people. We will proceed further. Impacts of Industrial Revolution. अब क्या impact पड़ा? The Industrial Revolution brought many changes in Europe and other parts of world. यूरोप में चेंज लाया और दुनिया के अदर हिस्सों में चेंज लाया. Growth of town and cities. Manufacturing was no longer based in the home and family, but in the factory, as the new machine were too big to fit in the people's home. Manufacturing कहता कोई बड़ी बात नहीं थी घर और फैमिली में शुरू करना, लेकिन एक बड़ी मशीन लगाना, फैक्ट्री लगाना लोगों के घरों में, ये बहुत बड़ा एक मेजर प्रॉब्लम था. द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन कुड नॉट कंप्लीट द फैक्ट्री सिस्टम. हमने पढ़ा है ऑलरेडी फैक्ट्री सिस्टम के बारे में, जिसमें बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई गई. वो डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को कंपेयर नहीं कर पाया, compete नहीं कर पाया. Hence those involved in the domestic system has to go and work in the फैक्ट्रीज. जिन्होंने डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन था उनको फैक्ट्रीज में जाके काम करना पड़ा. फैक्ट्रीज स्प्रैंग अप अक्रॉस द फैक्ट्री. बड़ी तेजी से फैक्ट्रीज का काम बढ़ गया. एंड न्यू सिटीज स्प्रैंग अप अराउंड द फैक्ट्रीज एंड द वर्कर हैज टू लिव समवेयर. बहुत बड़ी बड़ी सिटीज उसके इन अराउंड फैक्ट्रीज के बनना शुरू होगी और लोग उसके आसपास रहना शुरू हो गए. अर्लियर द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक लाइफ वॉज विलेजेस बट द इंडस्ट्री ग्यू, द सेंटर शिफ्टेड टू सिटी. पहले लोगों की इकोनॉमिक लाइफ सिर्फ कहाँ तक थी? विलेजेस तक, फार्मिंग तक. लेकिन अब क्या बन गई? इंडस्ट्रीज बन गई. हम सिटीज में शिफ्ट होने शुरू हो गए. पीपल फ्रॉम विलेजेस माइग्रेटेड टू सिटीज व फैक्ट्रीज ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट. क्यों लोग शिफ्ट हुए, माइग्रेट हुए सिटीज में, शहरों में? क्योंकि वहाँ फैक्ट्री लग गई थी, वो लोगों को रोजगार दे रही थी. मनी टाउन्स ओफन कॉल्ड इंडस्ट्रियल टाउन्स. उनको क्या बोलना शुरू कर दिया हमने? इंडस्ट्रियल टाउन्स लाइक लिवरपूल, लीड्स, मैनचेस्टर्स. ये फैक्ट्रीज जो थी वो डेवलप हुई और ये टाउन्स जो थे वो डेवलप हुए. दिस टाउन्स आर नोन एज बूम टाउन्स. बेटा आज का हमारा टॉपिक यहीं तक है. थैंक यू बेटा. हैव ए नाइस डे. आई विल सेंड यू द असाइनमेंट डे आफ्टर टुमारो.